बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल एजुकेशन इन्फोस पे खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर अपडेट पर वक्त आप तक पहुँचते रहे। और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स में भी अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईटा फ़ेज़ 2 के जो इंटरव्यू शेड्यूल्स हैं 50+ के वो जारी हो चुके हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के ऑल ओवर द प्रोविंस, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के इंटरव्यू शेड्यूल्स रहते हैं वो भी इंशाल्लाह कल और परसों तक जारी हो जाएंगे। महकमा तालीम ने तमाम डीईओज़ को ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि 10 मार्च तक फ़ेज़ 2 50+ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू शेड्यूल कर लिए जाएं और ये प्रोसेस भी कंप्लीट किया जाए। तो क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले भी बारहा अपनी वीडियोस में ये तज़किरा कर चुका हूँ कि 50+ वालों का जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा और उसके बाद फिर 30 to 49। तो ये 50+ जो कैंडिडेट्स हैं इनके इंटरव्यू शेड्यूल्स 10 मार्च तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके शेड्यूल आ चुके हैं और जो रहते हैं उनके भी इंशाल्लाह 10 तारीख से पहले ये शेड्यूल आ जाएंगे। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी रखने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल पे, और यहाँ पे मैं चेक लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। तो इस चेक लिस्ट के मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। ये चेक लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इस चेक लिस्ट के मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। 2 सेट ऑफ़ फ़ोटो कॉपीज़ आपने इसका बनाना है और एक ओरिजिनल कॉपीज़ का भी आपके पास सेट होना चाहिए। और जो फ़ोटो कॉपीज़ होंगी वो टेस्ट भी आपने करवानी है 16 ग्रेड ऑफिसर से। 50+ कैंडिडेट्स के शेड्यूल 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर 30 to 49 वालों के इंटरव्यू शेड्यूल जारी होंगे। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 30 to 49 मार्क्स लिए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हों। सोशल मीडिया पे कल एक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि 30 to 49 वालों के इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होंगे और इस तरह की ख़बरें कुछ सोशल मीडिया पे देखने को मिली। आपने इस तरह की न्यूज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं रखना और ना इनको बिल्कुल इग्नोर करें, और किसी भी परेशानी और तसब्बुब का शिकार भी आपने नहीं होना। 30 to 49 वालों को मैं कह रहा हूँ आपके शेड्यूल 50+ वालों के बाद जारी होंगे इंशाल्लाह 10 मार्च के बाद। और जहाँ तक भर्ती का जो प्रोसेस है वो भी इसी ही तरह से होगा। 50+ कैंडिडेट्स जो हैं उनके अपॉइंटमेंट आर्डर्स पहले जारी होंगे और उसके बाद फिर 30 to 49 जिन्होंने मार्क्स लिए हैं उनके अपॉइंटमेंट आर्डर्स होंगे इंटरव्यू प्रोसेस के बाद। तो ये पूरा एक सिनेरियो है, इसको आपने समझ जाना है। इसके अलावा जो सरप्लस पास कैंडिडेट्स हैं वो भी एडजेसेंट यूसीज़ में एडजस्ट होंगे, वो भी बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि ये तो नहीं है कि बिल्कुल उन्हें एक्सपेल किया जाएगा। इस तमाम तर जो प्रोसेस है वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। और 2011 एक्ट जो है उसके मुताबिक अगर किसी यूसी में किसी कैंडिडेट ने टेस्ट पास किया हो और उसकी अपनी यूसी में अगर कोई सीट नहीं है तो उसे एडजेसेंट यूसीज़ में एडजस्ट किया जाए। तो सरप्लस पास कैंडिडेट्स का केस भी पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है, उसका भी डिसीजन आना बाकी है। तो इंशाल्लाह ये जितना भी प्रोसेस है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह अप्रैल तक अपॉइंटमेंट आर्डर्स भी हो जाएंगे। इसके अलावा जो ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई किया था तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपने हस्बैंड की जो डोमिसाइल है वो उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा निकाहनामा कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड वो भी उनके पास होना चाहिए। और पीएचडी पोस्ट के लिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपने हस्बैंड की यूसी का भी उनके पास होना चाहिए इंटरव्यू के वक्त। ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि मोस्टली जितने भी ये इंटरव्यू शेड्यूल्स आते हैं ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।